जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं विकास कुमार आप लोग के बीच में एक पेपर कटिंग जो वायरल हो रहा है, अभी देख रहे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है। वैसा ही हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा। उसी पेपर को सिर्फ हम जो कटिंग है पेपर में, न्यूज़ पेपर में दिया हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आज कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? उसी को एक्सप्लेन करेंगे। और ये पेपर कटिंग आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार, जितना बार पढ़ना हो पढ़िए, जितना बार पढ़ना हो। देरी के कारण अब स्कूलों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति। देरी के कारण, कौन सा देरी के कारण? कौन सा राज्य में? झारखंड छोड़ करके और भी कितने राज्य हैं? हमारे पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ का जो विधानसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है? 10 साल का होता है। चलो ठीक है, वहाँ कोरोना नहीं आया था। अरे सबसे अधिक तब बिहार में ही था आदमी मरा है। झारखंड में भी फिर भी सेफ था। झारखंड का लोग उतना बाहर रहते नहीं है। झारखंड का लोग उतना जंगल झाड़ में सब रहता है। ये सब सिर्फ आड़ा है। उसमें ये लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार अब है, समय नहीं है, 4 महीना बचा हुआ है और 4 महीना में ये नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली लिया जाएगा। हमको ये बताइए, जो ये घंटी आधारित शिक्षक का बहाली लेगा, इसके लिए फॉर्म निकालेगा, फॉर्म भरवाएगा, स्क्रूटनी होगा, हर एक ब्लॉक या बीडीओ साहब से इसका जो भी होगा, इंटरव्यू होगा या जो होगा, जा करके करवाएगा। तो इसमें आपको लग रहा है कि 4 महीना में हो जाएगा? नहीं होगा। ये सब दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल। हम बोलते रहते हैं ना कि जितने भी विधायक लोग जाएगा ना, अगर जितने भी जाएगा सबको जूता मार मार के अपने गांव से भगाइएगा, जूता मार मार के। इन 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 गद्दारों से अब झारखंड संभलने वाला नहीं है। ये सभी गद्दार नेता लोग हैं। सोचिए ना, घंटी आधारित करने का मतलब क्या है? 50,000 शिक्षक का बहाली आज से नहीं आ रहा है। उस समय हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, जो इस दुनिया में नहीं रहे, जगन्नाथ महतो इस दुनिया में नहीं रहे, वो कहते रहे कि 50,000 50,000 50,000 रटते रटते ये साल पूरा निकल गया। 2 साल कोरोना में सब लुटिया डुबा दिया। हमको कहना है कि कोरोना के समय तुमको फॉर्म निकालना चाहिए। उस समय 6 महीना 7 महीना 1 साल जितना था वो लड़के लोग को दे देना चाहिए। आप लोग तैयारी कीजिए, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा कोरोना काल, वैसे हम एग्जाम लेंगे। तो नहीं, कोरोना काल में आपको नोटिफिकेशन निकालने में भी उसमें ही कोरोना वायरस लग रहा था। ये हो गया। और इस सब का चुतियापा देखिए क्या किया है। 50,000 तो यहाँ कह रहा है कि जो 3200 के लगभग है, 3210 सी जो पीजीटी का है, उसमें बहाली देगा। वो भी कैसे लिया है सबको पता है। उसके बाद जो 26,001 है, उसका 10 तारीख से एग्जाम है, उसी को वो लेगा। अब हमको नहीं लगता है कि ये भी वैकेंसी पूरा होगा। जो 26,000 वाला है ना, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? इसमें भी चुतियापा लगा दिया है। आपका एग्जाम है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और एक साथ 4 पेपर भी है। आप सोचिए, अभी जो एग्जाम ले रहा है 10 तारीख से स्टार्ट है, वो 1 पेपर का एग्जाम हो रहा है। अभी 3 कॉलम एडमिट कार्ड में अभी खाली है। और कहीं नहीं, आपको बगल डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं ले रहा है। आपको बगल डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं रहा। आपका एग्जाम अगर यदि आप चतरा जिला से हो तो आपको जमशेदपुर भेज रहा है। आप जमशेदपुर के हो तो डायरेक्ट उधर भेज रहा है, गढ़वा गोड्डा भेज रहा है। आप सोच लो कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर दे रहा है। एक पेपर के एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 2,000 रुपया, अगर यदि आप होटल में नहीं रुकोगे 2,000 रुपया आपको खर्च होने वाला है। 2,000 तो 4 एग्जाम दोगे तो 4 दूनी 8,000 रुपया आप खर्च करोगे। खर्च करने के बाद आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं सबको, कोई मतलब नहीं। और ये फायदा क्या है सबको? घंटी आधारित वाला हम शिक्षक के बारे में बता रहे हैं। इसमें क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि घंटी आधारित जो लैंग्वेज वाला है, उसमें भी किया है कि लैंग्वेज का टीचर अभी बहाल नहीं हो पाएगा, घंटी आधारित दिया जाएगा। लेकिन उसमें देखा कि कोई भी हुल हंगामा नहीं हुआ। पेपर में दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक में रन भी किया, सभी के पास, सबके पास आया, मेरे पास भी आया। लेकिन हम सोचे इस पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम सोचे कि क्या बनाएं, पैसा कम कर दिया। महंगाई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस सब का पेमेंट बढ़ रहा है, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे हम। जो विधायक मंत्री का है ना, पेमेंट जो बढ़ रहा है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। एक मंत्री विधायक का कितना वृद्धि हुआ पता है आप लोग का? 20,000 रुपया इंक्रीज किया है, 20,000। और यहाँ जो है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो सबका जो बहाली टीचर निकला है, पहले 1957 में मिलता था 42,000, मान के चलिए 1957, और अब का मिल रहा है तो 25,000। पहले आटा मिलता था, दाल मिलता था, चावल मिलता था 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, और अभी वही आटा दाल मिल रहा है। आप चावल कोई भी खरीदने जाइए तो 50 रुपये से एक अच्छा चावल नीचे नहीं मिलेगा। 50 रुपये से स्टार्टिंग है चावल का रेट। आटा 45 रुपये है, सोच लो। और अभी पेमेंट मिल रहा है 25,000 टीचर का। कितना कितना बेहया ये सब बैठा हुआ ऑफिस में जा करके ये सब क्या सोचता है भाई? अपने बारे में सोचता है, सिर्फ और के बारे में भी सोचो।
आपके अंडर जो काम क्या करेगा उसके बारे में भी सोचो। सरकारी में काम करेगा, किस लिए काम करेगा? जब उसका साला पेट ही नहीं चलेगा तो खाना खाएगा कि कपड़ा पहनेगा? कि कपड़ा पहने या खाना ना खाए, एक ही हो सकता है, या घर में रहे या फिर बाहर में रहे। क्या चुतियापा है भाई? इतना चुतियापा तो हम देखे भी नहीं है, सोचे भी नहीं, और हम लोग के कारण हो रहा है। गांडे उप चुनाव हुआ, वहां उसको हराना चाहिए था, वोट ही नहीं देना चाहिए था, वोट का इलेक्शन को विरोध करना चाहिए था, कोई घर से निकलना नहीं चाहिए था। क्यों देगा वोट? हम तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि हम लोग के यहाँ कोई जिंदा इंसान रहता नहीं है, सब मरा हुआ है। किसी को कुछ जरूरत ही नहीं है, सबके घर में भरा हुआ है, पैसा भरा हुआ है, धान चावल जितना सब भरा हुआ है, तो क्यों टेंशन लेगा आदमी? बेकार का स्टूडेंट है जो रोड में मरते रहता है, वो स्टूडेंट कहाँ से आया है? झारखंड का है या नहीं है? कहीं विदेश से तो नहीं आया स्टूडेंट लोग यहाँ? हद है भाई, हद है। हमको तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। किसी के पास विवेक नाम की चीज है, बुद्धि है, थोड़ा इसमें पढ़ा लिखा का कुछ बातें नहीं है, आप थोड़ा भी सोच सकते हो। दिहाड़ी मजदूर है वो भी सोच सकता है, वोट देने वक्त ये याद भी कर सकता है कि आप लोग आपका मजदूरी कितना मिलता है, ये सबका मजदूरी कितना मिलता है। ये सब भगवान थोड़ी यार, हम ही लोग के बीच से निकला हुआ है। जैसे घर का एक मालिक होता है वैसे मालिक बनाया जाता है एक विधानसभा का। मनमानी कुछ भी करेगा, उसके विरुद्ध में जब तक आप अप्रोच नहीं कीजिएगा तब तक ये सबके मनमानी हटेगा नहीं। आप सोच लीजिए ना, टीचर का बहाली अब समझिए खत्म हो गया, और एक कह रहा है ना कि एक पेपर में और आया था अक्टूबर तक जेट टेट करवा देंगे। कुछ नहीं करवाएगा, जेट टेट करवाएगा। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, जेट टेट करवाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ के मतलब कुछ नहीं, जेट टेट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब हवाबाजी है, फॉर्म भी निकाल देगा, फॉर्म भरवा देगा, सिर्फ हवाबाजी है, कुछ नहीं है। अगर यदि इस चुनाव में आप किसी को वोट दो, निर्दलीय को दे दो यार, लेकिन उसको मत दो, दम नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी को वोट मत दो। हम एक का नहीं बोल रहे कि उसको दो ना, किसी को मत दो, निर्दलीय को वोट दो। हद कर दिया है। घंटी आधारित में नुकसान क्या है मैं बताता हूँ, और वो सबका फायदा क्या है। घंटी आधारित में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको संडे का जो जितना घंटी आप लोगे उतना ही का पैसा दिया जाएगा। अगर यदि आप एक दिन में 1 घंटी क्लास लेता हो तो आपको 1 घंटी का जितना है पैसा उसमें लिखा हुआ उतना ही मिलेगा। 2 घंटे लीजिएगा 2 मिलेगा, 3 घंटे का 3। तो आपको क्या लगता है, जो जहाँ आप पढ़ाने जाइएगा आपको लगातार क्लास दे देगा, वहाँ भी लोचा होगा कि हमको दीजिए हमको दीजिए। वहाँ भी प्रिंसिपल का चाटना पड़ेगा, उसका चटुकार बनना पड़ेगा, तब आपको वो देगा अधिक से अधिक घंटी। उसके आगे हाथ जोड़ करना कि हमको दे दीजिए, वो हो गया। दूसरा है कि आपको संडे का पैसा नहीं मिलेगा, यानी 4 दिन का पैसा आपको ऐसे कटेगा। प्लस में जितना छुट्टी होगा, जितना हॉलीडे है, स्कूल में तो आधा ऐसे ही छुट्टी रहता है जी, उतना दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। आप अगर यदि किसी कारण से छुट्टी घर पे रहते हैं वो भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको पैसा मिलेगा क्या? और आपको उसमें लटके हुए रहना होगा, और आप जिंदगी में कुछ करने वाले नहीं। क्योंकि अगर आप जिस दिन घर में बैठे हुए आपको पैसा ऐड होने वाला नहीं है। जैसे कि यार जो आप ही के साथ जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया गया है, परमानेंट है जो, उसके लिए छुट्टी क्लास लिया या ना लिया, वो कितना क्लास लिया, वो सभी कोई मायने नहीं रखता। जो एक दिन का उसका सैलरी जो बन रहा है, मंथली जो बंधा हुआ है, वो मंथली पैसा उसका अकाउंट में आएगा, लेकिन आपका नहीं आएगा। आप लोग को भी ये भेजा में नहीं घुस रहा है ना, भेजा में पता नहीं भेजा है या नहीं, घुस नहीं रहा है। अब इसमें भी सभी है ना, फॉर्म है ना, जैसे निकलेगा वैसे भरने के लिए भीड़ लग जाएगा। अब जहाँ 5 सीट निकलेगा वहाँ आप देखिएगा 5000 फॉर्म गिरा रहेगा 5 सीट में। क्यों जब शिक्षा का स्तर को इतना ही सब लोलेन गिरा ही दिया तो आप लोग क्यों जाइएगा भाई? उससे अच्छा कि दिहाड़ी मजदूरी कीजिए ना। बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए कि कोई भी वैकेंसी अब घंटी आधारित या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी नहीं होता मतलब नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कितना झमेला होता है देख रहे हैं ना। सहायक लोग पुलिसकर्मी है, वो सब भी वैसा ही में आया, रात दिन धरना करता है तो कहता है बढ़ा दिए, चलो ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन इस सब का पेमेंट अगर यदि बढ़ेगा ना 20,000, कभी 10,000, कभी 20,000, 50,000 एक बार में बढ़ता है। और ये सब का है बढ़ने का सिलसिला 1-2 साल में बढ़ जाता है और अचानक उछाल होता है। और जो सरकारी कर्मचारी है ना, जो सरकारी कर्मचारी, उसका डीए में यदि 4% वृद्धि हो जाए तो न्यूज चैनल जितने हैं बड़ा बड़ा सभी में अब सरकारी कर्मचारी मालामाल। लॉटरी लग गया, वो लिखा रहता है कि लॉटरी लगा अब सरकारी कर्मचारी मालामाल। अरे साले कैसे मालामाल? 4% डीए बढ़ाए, किसी का पेमेंट अगर यदि 25,000 होगा बेसिक, तो उसका कितना बढ़ेगा भाई? 1,000 रुपया बढ़ेगा, इसी में मालामाल। और वो सब का 50,000 60,000 एक बार में इंक्रीज करता है, वो सब मालामाल नहीं होता है। तो हम क्या बोले, एक हम ही लोग नहीं है, हमारा जो मीडिया बंधु है ना वो भी चुतियापा है। कुछ भी लिख कर मतलब न्यूज चलाने के लिए, अपना व्यू पाने के लिए कुछ भी बोल देगा, ये मालामाल वो मालामाल। हद है भाई। देखो यहाँ ये हालत है।
फिर भी आप सोच रहे हो ना घंटी आधारित में जाने के लिए, और अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है। हम पेपर कटिंग पढ़े हैं, लेकिन अभी भी उसके विरोध में कोई नहीं वो बोल रहा है। आप सोचो ना कि छोटा से लेकर के आप 5 साल से लेकर के पढ़ाई करते करते अभी 30-35 साल की उम्र तक पहुंच गए हो। पहुंचने पर बीएड करने में खर्च लगा, ग्रेजुएशन करने में जो भी जितना खर्च लगा, आप उसका झारखंड में बीएड का फीस कम नहीं है प्राइवेट में। बाहरी राज्यों की अपेक्षा यहाँ दुगना फीस है, ये भी आपको बता दें। बाहरी राज्य में यदि आप जाके करोगे ना तो 80-85 में हो जाएगा बीएड, लेकिन यहाँ 1.5 लाख से आपको कम में नहीं होगा बीएड झारखंड में, 1.5 लाख से। आप सोचो कि वो पैसा आदमी देता है काम खून पसीना लगा करके, और आप घंटी आधारित में जाओ पढ़ाने। महीना में कितना होगा? 8 से 10 हज़ार रुपया, वो भी छुट्टी के समय है ना। आप सोचते हैं कि चलो आज छुट्टी है तो हमारा पैसा बन रहा है, नहीं बनेगा, उसमें भी नहीं बनेगा। आपका जितना गर्मी छुट्टी, ठंडा छुट्टी, बरसात छुट्टी, जो छुट्टी है आपको उसमें एक चवन्नी नहीं मिलेगा, एक चवन्नी नहीं। हद है। जो विधानसभा का जो विधायक लोग ना 6 महीना तक अगर यदि नहीं भी जाता है ना, उस सबको सभी भत्ता मिलता है। कौन परमानेंट है? वो तो 5 साल के लिए है, उसको इतना भत्ता क्यों? अगर यदि नया होना चाहिए तो सभी के लिए होना चाहिए, आम जनता के लिए ही क्यों एक? और हम लोग की गलती, हम ही लोग वो सबको चुन के भेजते हैं, सिर्फ हल्ला करते हैं ये आंदोलन, लेकिन आंदोलन कुछ नहीं। अंत में पता चलता है कि वह उसी को वोट दिए हम लोग से बेवकूफ आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है झारखंडियों से। अगर हम लोग सोचे थे कि कुछ और होगा, कहाँ हुआ? वही तो हुआ। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दूसरे को मौका कौन देगा? हम जाएंगे तो हमको मौका देगा ना। बोलेगा ये क्या करेगा, इसके पास है क्या? कुछ नहीं है, कुछ करेगा ही नहीं। हद है भाई, हद है। एक से एक महान लोग बैठे हुए वहां, बोलता है 4 महीना में क्या होगा? देरी के कारण अब स्कूलों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी, देरी के कारण। ये सबका पेमेंट बढ़ाने में देरी नहीं होता है। 5 साल के कार्यकाल को ये सब बोल देता है कि कम है, तो कितना करवा दिया जाए आप लोग के हिसाब से? 60 साल का करवा दे विधायकी का भी, और आप लोग का तो है राज, करवा दीजिए एक बार। बहुमत है, ये है, फलना है, करवा दीजिए 60 साल को आप लोग भी। लेकिन उसमें ये भी करवा दीजिए, एग्जाम करवा दीजिए। एग्जाम से जाएगा अब पार्लियामेंट में सभी नौजवान, जो भी जाएगा एग्जाम की वजह से जाएगा, एग्जाम देकर जाएगा। हद है। और इसमें वो सबका गलती नहीं है, हम लोग का गलती है। इसको भी एक्सेप्ट हम लोग कर लिए हैं, जो ये घंटी आधारित शिक्षक बहाली है ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी तक कोई इधर से न्यूज में नहीं आया, कोई भी मीडिया बंधु बोला नहीं है कि अब ये क्या जरूरत है भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर अब क्या जरूरत है, घंटी आधारित पर अब क्या जरूरत है, हमारे पास उतना संसाधन है, सब कुछ है। अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, ये सब उस समय चला जिसमें झारखंड राज्य अलग हुआ। उस समय आदमी का मतलब एक नहीं होता, संसाधन सीमित था गवर्नमेंट के पास। अचानक अलग होने के बाद कुछ लगता है कि सभी विभाग को अचानक स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता है, तो चलो भाई कुछ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले लिया जाए। अब टीचर को भी अब यही हाल है, पारा टीचर हाल कर दिया अब इसको। हद है भाई, लड़ते रहो फिर आप लोग। और इसी वजह जो कॉन्ट्रैक्ट पर भारी घंटी आधारित, फिर ये लोग जब 1 साल हो जाएगा तो कोई भी 1 साल के बाद 12 महीने पर, अगर यदि 12 महीना आप कहीं काम किए हो तो आप उसका हकदार हो जाते हो, स्थायी इनको करो। कंपनी में भी आप अगर यदि कोई भी कंपनी में जाओगे ना, कोई भी कंपनी में, तो आपका एग्रीमेंट होता है 11 महीना का। ये चीज़ हम जानते हैं। मारुति सुजुकी एक बड़ा कंपनी, उसमें भी आपको 11 महीना का ही एग्रीमेंट करेगा, 12 महीना का नहीं करता है, क्योंकि आप उसके हकदार में हो जाते हो, मुझे अस्थायी करो। तो ये अब सोचो कि ये 1 साल का ही नहीं 2-3 साल हो जाएगा, तो इसमें आप खुद लड़ोगे, रोड पे खुद निकलोगे। उस समय निकलोगे रोड पर, लेकिन अभी नहीं निकलोगे। उस समय निकलोगे कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, हमको मानदेय बढ़ाया जाए, हमको अस्थायी किया जाए। अरे यही में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा कि हम आएंगे तो आप लोग अस्थायी करेंगे, वो आएगा तो हम करेंगे, यही करते करते हम लोग इसी में पिसते रहेंगे, और आगे जाकर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए इस मुद्दे को आवाज़ उठाइए। कोई भी घंटी आधारित शिक्षक भर्ती नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मैट्रिक पास लड़का नहीं जा रहा है, बीएड किया हुआ जा रहा है, टेट पास किया जा रहा है, सीटेट पास है, वो जाएगा। इतना मेहनत करके आपको क्या मिलेगा? 1 दिन का 200 रुपया। उससे अच्छा तो एक छपरी लगा लीजिए आप, टपरी चाय का दुकान के लिए, इससे ज़्यादा कमा लेंगे। क्या यार, क्या आप लोग सुन क्यों नहीं रहे? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आप लोग निकलिए भाई, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो रोड पे निकलिए। क्या समझ में नहीं आ रहा है? इसके बारे में कोई विरोध ही नहीं किया है अभी तक। आज 3-4 दिन हो गया, कोई विरोध नहीं किया कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई नहीं। इसका मतलब ही आप लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ ये घंटी आधारित ही ठीक है, तो कीजिए, कमाइए घंटी आधारित। संडे को छुट्टी रहेगा, आप लोग सोचते हॉलीडे मनाएंगे, संडे को लॉन्ग ट्रिप या लॉन्ग ड्राइव जो होता है, कुछ नहीं, पैसा ही नहीं मिलेगा उस दिन का, अलग टेंशन में रहोगे। जिस दिन आप छुट्टी लोगे उसका भी पैसा नहीं। उससे तो अच्छा प्राइवेट वाला है भाई, प्राइवेट में ज्वाइन करो,
प्राइवेट नौकरी जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट का जो शिक्षा व्यवस्था है उससे अच्छा तो प्राइवेट का है। प्राइवेट में आप पढ़ाओ, प्राइवेट में हम भी पढ़ाए हैं, हम भी, और वो भी कोरोना काल में पढ़ाए हैं। कोरोना काल में घर में वो इंस्टीट्यूट हमको बैठा करके 2 साल का पेमेंट घर में बैठा के दिया आपको, तो वो ठीक है ना। प्राइवेट ही ठीक है, सरकारी सब प्राइवेट ठीक है। प्राइवेट वाले को हम अच्छा मानते हैं, गवर्नमेंट से अच्छा, घंटी आधारित तो अच्छा है, प्राइवेट में जाकर पढ़ाओ, इसको छोड़ दो साले को, कोई फायदा नहीं है। वहाँ हम लोग का छुट्टी मिलता था, छुट्टी के लिए पैसा नहीं कटता था, सब कुछ मिलता था। तो ये गवर्नमेंट से अच्छा तो प्राइवेट है, घंटी आधारित वाला तो प्राइवेट में जाओ यार, कम ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में जाओ, क्योंकि वहाँ आपको छुट्टी का पैसा कटेगा नहीं, जो हॉलीडे होगा आपको पैसा कटेगा नहीं, यहाँ तक कि आपको छुट्टी भी दिया जाएगा। आप उतना हक है कि आप हमको इतना, मतलब कि जो भी सीएल वगैरह होता है वो भी मिलेगा वहाँ। यहाँ तो कुछ वो प्रावधान नहीं, आप जितना घंटा पढ़ाओगे उतना घंटा का पैसा मिलेगा, बात यही है। अगर यदि आप गए हो आज पैसा मिलेगा, आज नहीं गए हो कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपका तबियत खराब है पैसा नहीं मिलेगा, मर जाओगे इस तरह, और आपका लाइफ तो ऐसे ही चौपट हो जाएगा। तैयारी का करोगे नहीं, क्योंकि आपको वहीं ऑफिस में फंसा कर रखेगा सब। कैसे फंसाएगा ये भी बताते, एक क्लास फर्स्ट दे देगा जल्दी आने के लिए कि जल्दी आना ही है, एक क्लास लास्ट दे देगा, आप रहो, बीच में कहाँ जाओगे, बीच में कहाँ जाओगे, खेत में काम करने नहीं ना, 2 घंटे देगा, फंसे रहो, उसी में फंसे रहो। ऑफिस का काम होगा उसको भी करवा लेगा उसी में, क्या बैठे हैं तो थोड़ा कर दीजिए, आपको भी मजबूरी है करना, नहीं तो अगला दिन से घंटी कम हो जाएगा। ये है गवर्नमेंट का असली, इसका है ना हेडलाइन का जो पीछे का नज़रिया है ना, यही है। और आप लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। हम बहुत बार वीडियो बना के थक चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई असर नहीं है। और अगर यदि इसमें असर है तो इसमें आगे निकलिए, इसको सीधा विरोध कीजिए, अभी वक्त है, क्योंकि अभी चुनाव सर पे चढ़ा हुआ है, इसको रोकवा सकते हैं। अभी तुम एग्जाम मत लो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये घंटी आधारित तो वापस लो, ये हमको नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन निकालो, हम लोग को फॉर्म भरवा, चाहे तुम्हारा गवर्नमेंट आए चाहे नहीं आए, ये मतलब नहीं है, ऑफिशियल है, ये गवर्नमेंट का है। वहाँ से हम लोग को नोटिफिकेशन निकलवा करके हम लोग तैयारी करेंगे 6 महीना। तुम्हारा सरकार 4 महीना रहे चाहे 8 साल रहे, हमको फर्क नहीं है, हम तो तैयारी करेंगे। जब तक इलेक्शन होगा तब तक हम लोग को तैयारी करने का मौका मिलेगा, उसके बाद इलेक्शन के बाद हमारा एग्जाम लो, नोटिफिकेशन पहले निकालो। तो ये तो डायरेक्ट कर दिया कि अब घंटी आधारित होगा, मतलब ये बचना चाहता है, डायरेक्ट बचना चाहता है कि घंटी आधारित में हम लोग को सबको बहाली ले लेंगे, और ये सबको मजबूरी होगा कि वोट हमें को देना, क्योंकि वो बोल देगा अभी घंटी आधारित है, इसी को फिर बाद में स्थायी करेंगे। इसलिए भैया इसके चक्कर में मत रहिए, इसमें आवाज़ उठाइए। आवाज़ आज नहीं उठाइएगा ना तो कल देखिएगा आप लोग फंसना ही है। झारखंड में कुछ होने वाला नहीं है। जो आप बीएड डीएड करके बैठे हुए हैं ना, ये सब चला जाएगा, चूल्हा के दलानी में सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। अगर यदि अभी भी वक्त है आप समझ जाइए और इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, 100% लीजिए। ये छोटा मोटा नहीं है, 50,000 वैकेंसी का बात है। अरे ये कह रहा अक्टूबर तक टेट का एग्जाम लेंगे, इस साल कभी लेगा नहीं लेगा, ये सब ये कि फोकस है, फोकस और हवाबाजी है। हवाबाजी में कर करके इलेक्शन ये जीत रहा है। गांधी उपचुनाव हुआ वहाँ भी हवाबाजी में ही जीत गया कोई इसको। और हम लोग हैं ना, सबसे तो घटिया इंसान हम लोग हैं। गलती हो गया कि झारखंड में पैदा ले लिए हैं, झारखंड में पैदा नहीं लेते वही अच्छा था साला, कहीं और पैदा ले लेते जाके। लेकिन झारखंड में पैदा लेने के कारण है कि आज ऐसा स्थिति झेलने को मिल रहा है। हम लोग का झेलने के लिए वो नेता लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग वैसा नेता को जिता के बेचते हैं। हम लोग व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं, व्यक्तित्व को नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं पार्टी, बड़ा बैनर, छोटा बैनर नहीं, बड़ा बैनर, और एक दिमाग में बैठा हुआ एक छाप, उसी को हम लोग देख करके वोट देते हैं। और उसका नतीजा ये है, भुगतो और भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतना पड़ेगा। ये नौजवानों का साथ खिलवाड़ है, 50,000 जो वैकेंसी है ना उसके साथ खिलवाड़ है। आप लोग सभी से हम नर्म निवेदन करते हैं, जितने भी झारखंड के कोचिंग संस्थान से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग है ना टीचर के नाम पर बहुत पैसा लूटे हैं, टीचर के तैयारी के नाम पर कोई भी कोर्स में 8,000 7,000 से किसी का फीस कम नहीं था, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपका कोचिंग से एक भी लड़का सेलेक्ट भी नहीं हुआ होगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन आप लोग अभी चुप रहिएगा, इसके एवज में आवाज़ नहीं उठाइएगा। और ये शिक्षक वही सब है जो इसके चपेट में आ करके अभी तक नौकरी नहीं कर पाए हैं, वही सब है। और ये भी वही सब रंग में रंगने वाले हैं, और हम लोग को भी रंग में रंगने पर मजबूर कर रहे हैं। वो सबका तो रोटी चल रहा है। जैसे वैकेंसी अब तो करिए घंटी आधारित, इसमें नहीं है। जो 26,001 का एग्जाम होने वाला है उसमें तो सबका रोटी 1 साल 2 साल 4 साल के लिए रोटी तो पक गया भैया, वो सब तर रख दिया, वो तो खाएगा। लेकिन आप सोचो आप कहाँ जाओगे। इसलिए इसको विरोध होना चाहिए, बिल्कुल विरोध, सख्त विरोध। ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगा। आप घंटी आधारित शिक्षक नहीं चलेगा। हला 25,000 कौन चीज का होता है भाई, उसमें भी घंटी आधारित कर रहा है। 25,000 नहीं, पेमेंट हम लोग का पहला राज्य है झारखंड जिसमें घटता है, बढ़ता नहीं है। नेता का पेमेंट बढ़ता है और जो आम आदमी का पेमेंट है वो घटता है, पहला है राज्य। महंगाई अभी
बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा फैक्टर सब लगाता है? वहाँ ऑफिस में उतने उतना बड़े बड़े जाके अधिकारी बैठे हुए हैं, हम उन सबसे पूछना चाहते हैं आप लोग का कौन सा फैक्टर है, आप कौन सा घर से आकर के आप कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ पे ये नियमावली बनता है और आप लोग उसमें ये कहते हैं कि जो 4200 का नौकरी है उसको आप 2400 में लाना है, ग्रेड पे सिस्टम में हटा दिया, बेसिक डायरेक्ट कर दिया 25,500 और 28,300 की कितना किया है। ये सब कहाँ का नियम है? कौन सा संविधान आप लोग को ये करने के लिए दिया है कि आगे से पीछे आना है सैलरी? कौन सा संविधान में ये सब रूल है भाई? संशोधन होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट सैलरी ही हटा दो, सबका हटाओ। झारखंड में गई थी, महंगाई कम हो गया है तो सबका सैलरी हटाओ ना, जैसे ऊपर से लेकर के जितने लोग हैं सबका सैलरी काटो, सबका। साला एक तो हम लोग तो अलग प्लैनेट में रहते हैं, झारखंड बसा हुआ अलग प्लैनेट में है, वहाँ का लोग ही अलग प्लैनेट से हैं सभी, वहाँ का जो साला सैलरी व्यवस्था है वो भी अलग है, सभी राज्य से अलग है। वहाँ सैलरी बढ़ता नहीं है, वहाँ सैलरी घटता है। महंगाई वहाँ बढ़ता नहीं है, महंगाई वहाँ घटता है। सब चुतियापा बना के रखा है भाई। कौन सा चुतियापा है? कौन नौकरी क्या करेगा झारखंड गवर्नमेंट में जा करके? कैसा कैसा अधिकारी लोग बना हुआ बैठा हुआ जो इस सबको समझ में नहीं आता है कि महंगाई बढ़ रहा है तो वेतने घटा दो। मतलब कोई भी अधिकारी जो कर्मचारी है वो अधिकारी लोग चाहता नहीं कि ये सब साले आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता। जो एक टीचर का होता है ना, टीचर मास्टर जी, वही मास्टर जी खाली बना कर रख, मतलब साइकिल से ही मास्टर जी जाए, हाँ प्रणाम साहब, बस यही जो पहले के युग में होता था। कौन है? मास्टर है, बस वही है। और अधिकारी लोग, अधिकारी साला फॉर्च्यूनर से घूमे, लेकिन एगो मास्टर साइकिल से मोटरसाइकिल में नहीं होना चाहिए। और मोटरसाइकिल भी लेगा तो लोन पर चलना चाहिए, आधा जिंदगी उसको उसी में ठप जाना चाहिए। उस समय भी कोई भी विरोध नहीं किया, जिस समय ये सैलरी का है ना बना था कि अब ग्रेड पे सिस्टम हटा रहा है टीचर में, उसमें भी कोई आदमी आवाज़ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया हमको खुद समझ में नहीं आया, क्यों नहीं उठाया? अरे भाई सब में सब आवाज़ उठाना चाहिए। ये सब एक प्रकार का धोखेबाजी हम लोग के साथ, ये धोखेबाजी कर रहा है गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर रहा है। इसको जल्दी से हटा के फेंको और जो पुराना व्यवस्था था उसको हम लोग को चाहिए, नया व्यवस्था नहीं चाहिए। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। सिर्फ अपना सैलरी बढ़ाने के लिए तुम लोग को पार्लियामेंट में, वहाँ विधानसभा में भेजे हैं, वहाँ जा करके अपना 20,000 का वेतन सब बढ़ा लो और बाकी साले भाड़ में जाओ। उसको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इतना सैलरी मिलेगा, सबको घटा 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 घटा, सब घटा। अब आगे आप लोग का मर्जी है, हम बता दिए। इसके एवज में आपको विरोध करना है तो कीजिए, और नहीं तो डिग्री जो लेके बैठे हुए हैं उसको फ्रेमिंग करके लगवा दीजिए पीछे दीवार में, बस यही होगा। बाकी कुछ करने लायक आप नहीं बचोगे। बीएड करके भी आप जहाँ हो वहीं रहोगे। तब तक के लिए जय हिंद।